हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बुक क्लब। और आज के वीडियो में हम मेरे 5 फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट जो आज तक मैंने पढ़े हैं वो उन बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली बुक है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट सिडियानी। इस बुक के बारे में जितनी बात करूँ उतना कम है, क्योंकि ये बुक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए टॉप पर है। अगर इन्फ्लुएंस किताब की बात की जाए तो जब मैं कॉपी राइटिंग पढ़ रहा था तब एलेक्स कॉटनी ने ये बुक रिकमेंड की थी। एक्चुअली ये डायरेक्टली कॉपी राइटिंग के रिलेटेड नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी के रिलेटेड है। और कॉपी राइटिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पढ़ने को कहा। लेकिन जब मैंने इन्फ्लुएंस बुक पढ़ी तो मेरा माइंड ब्लोन हो गया, इतना ज़बरदस्त वो बुक मुझे लगी। क्योंकि इन बुक में ऑथर ने 6 ऐसे फैक्टर के बारे में बात की है जो किसी भी इंसान को हम परसुएट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे पसंद आया वो चैप्टर था चैप्टर 4, जिसका नाम था सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ को एक्सप्लेन करते हुए रॉबर्ट सिडियानी ने 1964 में 911 सर्विस अमेरिका में क्यों शुरुआत हुई, क्यों उस सर्विस की शुरुआत हुई, इस बारे में एक्सप्लेन किया है। और जब मैंने वो दुर्घटना के बारे में 1964 में जो हुई थी उसके बारे में मैंने पढ़ा इस बुक में, तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि वो बहुत ही भयानक थी। इंसिडेंट मेरे दिमाग में आता है जब मैं पूरी तरह से स्टन हो गया था। और उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं मैं, आप ज़रूर पढ़ना। और इन्फ्लुएंस बुक हर साल में एक बार पढ़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो पढ़ता हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के बारे में हमें बताती है, साइकोलॉजी के बारे में हमें बात करती है। तो हमें सामने वाले को अगर मनाना है तो कैसे मनाना चाहिए, ये ग्रेट एग्जाम्पल है। और बहुत सारे इन्हीं एग्जाम्पल को यूज़ कर कर जो भी रीडर है उन्होंने बहुत लोगों को मनाया है, जो नहीं मान रहे थे उनका कहना या फिर उनका काम नहीं हो रहा था। और इस साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज़ करने के बाद बहुत सारे रीडर्स ने ऑथर को लेटर में लिखा कि आपकी बुक की वजह से मेरे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मैं सीख सका कि सामने वाले को परस्यूट कैसे करते। सेकेंड बुक है द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत बाय एरिक जॉर्गनसन। नवल रविकांत एक अमेरिकन इंडियन एंटरप्रेन्योर है और उनकी फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी होती है। उनके जो कुछ भी उनका कहना होता है, जो भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ट्वीट्स के माध्यम से या फिर इंटरव्यूज़ के माध्यम से, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। और एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत ये 2 सेक्शन में पढ़ा हुआ है। पहला सेक्शन आता है वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए, क्या हो, स्पेसिफिक नॉलेज क्या होती है, और स्पेसिफिक नॉलेज हमें कैसे गेन करनी चाहिए, क्या ट्रिक्स है। और इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो ये सारे नवल रविकांत ने लिखे हुए ट्वीट्स को एक्सप्लेन करती है। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे ट्वीट्स लिखे हैं, उन ट्वीट्स को ऊपर मेंशन कर कर उसका एक्सप्लेनेशन किया है। और बहुत सारे उसके ज़रिए उस ट्वीट के बारे में ऑथर ने नवल रविकांत को पूछा था कि आपने ये क्यों लिखा और कैसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो नवल रविकांत ने उसे एक्सप्लेन किया है और बहुत ही अच्छे ट्वीट्स है। पहला सेक्शन वेल्थ के बारे में आता है कि कैसे पैसा कमाया जाए, और दूसरा सेक्शन आता है हैप्पीनेस, कि ज़िंदगी में हैप्पीनेस कैसे पाया जाए। तो सेकंड सेक्शन मतलब उनका कहना भी सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वेल्थ होती है लेकिन वो हैप्पी भी नहीं होते। बहुत से ऐसे एग्जांपल है उनका कहना है। और बहुत लोगों का ये कहना है कि आई डोंट नो, कि पैसों से हैप्पीनेस नहीं मिलता। तो मैं तो ये बात नहीं कह सकता। फ़िलहाल तो मेरा गोल यही है कि पैसा कमाया जाए। बाद में मैं भी कहूँगा कि पैसों से नहीं हैप्पीनेस मिलता। सेकंड सेक्शन हैप्पीनेस के बारे में है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है और पीस ऑफ माइंड के बारे में है। थर्ड जो बुक है वो है बिल ब्राइसन ने लिखी हुई अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। भाई साहब, इस बुक के बारे में क्या बात करूँ मैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बुक है। आप अगर पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे इसका, तो इसका पहला चैप्टर है हाउ टू मेक एन यूनिवर्स। अगर हमें यूनिवर्स बनाना हो, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर हमें बनाना हो तो यूनिवर्स कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में बिल ब्राइसन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। और जब मैंने ये बुक पढ़ने की शुरुआत की तब मेरा माइंड ब्लोन हो गया, क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स बिल ब्राइसन ने एक्सप्लेन किए हैं, वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। और उनका राइटिंग स्टाइल बड़ा ह्यूमरस है, ज़रा हंसाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एंटरटेन भी करता है और बहुत ही वैल्यूबल हमें इंफॉर्मेशन देता है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये मेरे रिलेटेड नहीं है, मैं क्यों ये पढूं, एस्ट्रोनॉमी या फिर हिस्ट्री में क्यों पढूं, जिनका मुझे आगे फ्यूचर में कोई यूज़ नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि हमारा जो भी नीश है उसे छोड़कर को अच्छी बुक्स दूसरे जो है
जो हमारे इंटेलिजेंस या फिर जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं, ऐसे बुक्स हमें पढ़ने चाहिए। उनमें से टॉप पर अगर मैं कोई रखूँ तो यही है, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। बिग बैंग से लेकर सेपियंस तक इन सारे इंसिडेंट को उन्होंने शॉर्ट में कवर किया है। हालांकि हमें शॉर्ट में लगता नहीं है, लेकिन 3.8 बिलियन ईयर की अगर हमें हिस्ट्री बतानी हो तो इतनी सी काफ़ी नहीं है। ओके, फिर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें बताया है। पहले चैप्टर में हमें यूनिवर्स के बारे में वो बताते हैं, फिर वो सोलर सिस्टम के तरफ आते। सोलर सिस्टम के तरफ आने पर वो जब प्लूटो के बारे में हमें बताते हैं कि प्लूटो क्यों ऐसा बिहेव करता है, उसका ऑर्बिट जो है ज़रा बाकी जो प्लैनेट्स है उससे अलग है। तो प्लूटो के बारे में जब वो बात करते हैं तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स वो बताते हैं कि हमारा दिमाग, हम सोचने लगते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, वो डिस्टेंस हो या फिर वो ईयर्स में हो या फिर कोई भी हो। तो हम हमारी इमेजिनेशन, हमारी पावर वहाँ ख़त्म हो जाती है और बहुत ही हमें क्या कहूँ, बहुत ही हमें एक्साइटेड लगता है, बहुत ही हमारा माइंड ब्लोन हो जाता है। तो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग मैं उन्हें ज़रूर रिकमेंड करूँगा जिन्हें साइंस में रुचि है या फिर जिन्हें एस्ट्रोनॉमी में रुचि है, हिस्ट्री में रुचि है। बाद में वो डायनासोर की तरफ बढ़ते हैं, सेपियंस की तरफ बढ़ते हैं, वो सारे आगे है चैप्टर में। तो हिस्ट्री में अगर आपको रुचि है तो मैं पहली बुक आपको रिकमेंड करूँगा, वो है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। नंबर 4 बुक है जो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग की तरह आपका माइंड हिला कर रख देंगी, वो है व्हाट इफ बाय रैंडल मैनरो। व्हाट इफ में ऐसे ऐसे सवाल ऑथर को जो पूछे गए हैं उसका साइंटिफिकली उन्होंने जवाब दिया है। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो क्रिकेट खेलते होते या फिर वो क्या होता है अमेरिका में बेसबॉल होता है शायद, वो खेलते वक्त जो हम बॉल फेंकते हैं वो अगर लाइट की स्पीड से कोई फेंके तो क्या हो सकता है। ऐसे अजीब अजीब सवाल और उसके साइंटिफिक और वो एक्चुअल में क्या हो सकता है, ऐसे जवाब उन्होंने दिए हैं। और जब हम उन सवाल जब आपको पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग वहीं पर स्टन हो जाता है कि ये क्या पढ़ लिया मैंने। ऐसे हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऐसे ऐसे सिचुएशन लिए, ऐसे ऐसे सवाल लोगों ने ऑथर से पूछे हैं कि जो हमें जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से। और इसका पार्ट 2 भी है शायद, व्हाट इफ 2, जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है और मुझे पढ़ना है। पार्ट 1 पढ़ने पर ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो पार्ट टू पता नहीं कितना बढ़िया होगा। और बस जल्द से जल्द मैं उसे कर दूँगा और पढ़ लूँगा। लास्ट बुक बताने से पहले मैं कुछ बुक्स है जो ऑनरेबल मेंशन है जो मुझे बहुत पसंद आए। और ऑनरेबल मेंशन में पहली बुक मुझे याद आती है, वो है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट बहुत ही बढ़िया इंस्पायरिंग बुक है जो हमें होप के बारे में सिखाती है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो क्रिएटिविटी सीरीज़ बाय ऑस्टन क्लियन, जिसमें स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट और दूसरा शो योर वर्क और कीप गोइंग, ये तीनों बुक्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया है। जो भी कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, जो आर्टिस्ट है, उन्हें वो बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद अगर मुझे याद आता है तो वो है शेरलॉक होम्स की सीरीज़, पूरा नॉवेल, कंप्लीट नॉवेल ऑफ शेरलॉक होम्स। हमने 2010 में आई हुई सीरीज़ देखी है जिनमें बेनेडिक्ट थे। लेकिन बुक पढ़ते वक्त बहुत ही बढ़िया लगती है। हालांकि सीरीज़ भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो उसमें और भी बढ़िया तरीके से हमें सस्पेंस क्रिएट होते हुए दिखता है और वो बहुत ही थ्रिलिंग हमें लगता है। और उसके बाद अगर रिच डैड पुअर डैड, जो फाइनेंस में मैंने पहली बुक पढ़ी थी, तो रिच डैड पुअर डैड मेरी फेवरेट है। और उसके बाद अगर मुझे अगर याद आती है तो वो है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसकी वजह से हमारा मॉर्निंग रूटीन चेंज होता है और जिसकी वजह से हमारा मॉर्निंग और प्रोडक्टिव हो सकता है। और मिरेकल मॉर्निंग में आप सुबह 8 बजे से पहले क्या क्या कर सकते हैं, जो बड़े अचीवर होते हैं वो करते हैं, उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ऑनरेबल मेंशन में जब 2 बुक आती है जो इन्वेस्टिंग के बारे में। पहली है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जो वॉरेन बफेट के गुरु थे। और दूसरी जो फिर से वॉरेन बफेट के गुरु थे वो थे द कंप्लीट इन्वेस्टर चार्ली मंगर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। और 5वें नंबर पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है द वॉर ऑफ आर्ट। जो कोई भी प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जो कोई भी सेल्फ डाउट में जकड़ा हुआ है, ऐसे अगर कोई है
हालांकि हम सभी हैं जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमें काम करना चाहिए वो हम नहीं करते, तो वॉर ऑफ आर्ट हमें इंस्पायर करता है काम करने के लिए। वो हमें इंट्रोड्यूस करता है हमारे सबसे बड़ा एनिमी जो है रेजिस्टेंस। वो सेल्फ डाउट हो सकता है, वो लेजीनेस हो सकता है, वो प्रोक्रेस्टिनेट हो सकता है। रेजिस्टेंस के बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें हमें पहचानना चाहिए और उसे बीट कर कर हमें हमारा काम करना चाहिए। इसमें बहुत ही बढ़िया कोट जो लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने, वो मुझे याद आता है कि द हार्डेस्ट थिंग इज़ नॉट राइटिंग, द हार्डेस्ट थिंग इज़ सिटिंग डाउन फॉर राइटिंग। वही हमें रेजिस्टेंस पकड़ लेता है, वही हमें बहुत सारे डाउट आते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले कि मैं मुझसे ये होगा या नहीं, या फिर मैं कोई फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या इससे कुछ होगा भी या नहीं। ऐसे बहुत सारे हमें डाउट आते हैं। और जब हम बैठ जाते हैं कुछ तो लिखने के लिए, या फिर कुछ पेंटिंग करने के लिए, या फिर स्केचिंग करने के लिए, या फिर कोई भी काम हो, कोई जो कुछ भी आपका काम हो करने के लिए जब हम बैठ जाते हैं, तब 2 मिनट करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है बैठना, पहले लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर स्केच बनाने के लिए, या फिर पेंटिंग बनाने के लिए। तो उसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ही बढ़िया मुझे बुक लगी। हालांकि स्टीवन प्रेसफील्ड ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जिसमें डू योर वर्क भी मैंने पढ़ा है, और वॉर ऑफ आर्ट तो मेरा फेवरेट है, और टर्निंग प्रो एक अच्छा है। और अभी रिसेंटली एक उन्होंने लिखा है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, उसका नाम है पुट योर एस, तो मुझे वो पढ़ना है। तो यही थे मेरे 5 फेवरेट, और 5 फेवरेट से ज़्यादा मैंने ऑनरेबल मेंशन भी बताए। यही थे वो सारे बुक्स जो मुझे बहुत ही पसंद है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके फेवरेट कौन सी बुक है ये ज़रूर मुझे कमेंट कर बताना। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।